या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा का महत्व क्या है। नवरात्रि के चौथे दिन की अष्टधात्री देवी है मां कुष्मांडा, और जो मनुष्य सच्चे मन से और संपूर्ण विधि विधान से माँ की पूजा करते हैं उन्हें आसानी से अपने जीवन में परम पद की प्राप्ति होती है। और यह भी माना गया है कि माँ की पूजा से भक्तों के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजाओं वाली देवी कहा जाता है। उनकी भुजाओं में वाण, चक्र, गदा, अमृत, कलश, कमल और कमंडल सजे हैं, और दूसरी भुजा में वह सिद्धियों और निधियों से युक्त माला धारण किए हुए हैं। मां कुष्मांडा की सवारी सिंह है। मां कुष्मांडा का प्रिय मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इन मंत्रों का जाप आप पूजा के दौरान जरूर करें। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का आप पूजा के दौरान जप जरूर करें। इन मंत्रों के जप से मां कुष्मांडा आपकी सभी मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगी। जानते हैं पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, प्रातःकाल उठकर आपको अपने घर की साफ सफाई करनी है। इसके साथ ही जहां पे आपने माता का चौकी बनाया है उस जगह पर भी साफ सफाई कर लेना है, और स्नान से निवृत्त होने के बाद माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा करनी है। पूजा में माँ को लाल रंग का पुष्प, गुड़हल या फिर गुलाब अर्पित कीजिएगा। इसके साथ ही सिंदूर, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाइएगा। माँ की पूजा आप हरे रंग के वस्त्र पहनकर कीजिएगा। यह अधिक शुभ माना जाता है। इससे आपके समस्त दुख दूर होते हैं। देवी का प्रिय फल है कुम्हड़ा, जिससे कि पेठे बनते हैं। कुष्मांडा देवी को सफेद कुम्हड़े यानी कि समूचे पेठे की फल की बलि दे। इसके बाद देवी को दही, हलवे का भोग लगाए। ब्रह्मांड को कुम्हरे के समान माना जाता है, जो कि बीच में खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और पूरे संसार की रक्षा करती है। अगर आपको साबुत कुम्हरा ना मिल पाए तो आप माँ को पेठे का भी भोग लगा सकती हैं। वैसे मार्केट में आसानी से इन दिनों कुम्हरा मिल जाता है, तो आप मार्केट से जाकर अवश्य खरीद लीजिएगा, क्योंकि कुम्हरा चढ़ाना ही ज़्यादा शुभ होता है। वैसे तो पेठा भी आप चढ़ा सकते हैं। और देखिए, पूजा के दौरान देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाइएगा। उनका ध्यान धरते हुए आप ये सभी कार्य कीजिएगा। चौथे नवरात्रि में देवी माँ को मालपुए का भोग भी लगाना चाहिए। पूजा के बाद माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाइएगा। इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान में दीजिएगा। आखिर में अपने से बड़ों को प्रणाम करके प्रसाद वितरित कर दीजिएगा और खुद भी प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। वैसे तो माँ कुष्मांडा को पूजा के समय हलवा या दही का भोग भी लगता है। अगर आपको मिले तो आप ये भी लगाइएगा। यह माता को अति प्रिय है। पूजा के समय माँ कुष्मांडा को यदि सफेद कुम्हड़े की बलि भी आप दे देंगे तो वे इससे और भी प्रसन्न हो जाएंगी। ऐसी धार्मिक मान्यता है। माँ कुष्मांडा को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए पूजा में उनको लाल रंग के फूल जैसे गुड़हल, लाल गुलाब या तो कमल आप जरूर अर्पित कीजिएगा। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को संकटों से मुक्ति मिलती है। यदि आपको कोई रोग या दोष है तो आपको माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को संसार में प्रसिद्धि की चाह रहती है उसे माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। देवी की कृपा से उसे संसार में यश की प्राप्ति होगी। माँ कुष्मांडा को सृजन की अपार शक्ति मानी जाती है, इसलिए वे जीवन प्रदान करने वाली माता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। माँ कुष्मांडा को सभी प्रकार का भोग लगाने के बाद अगर आपके पास कुम्हड़ा है तो उसे माता रानी को अर्पित कर दीजिए, और फिर दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। और अंत में घी के दीप या कपूर से माँ कुष्मांडा की आरती कीजिएगा। आरती के बाद उस दीपक को पूरे घर में दिखाइएगा। इससे नकारात्मकता दूर हो जाती है। अब माँ कुष्मांडा से अपने परिवार की सुख समृद्धि और संकटों से रक्षा का आशीर्वाद लीजिएगा। प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे परिवार में सब कुछ अच्छा रहे,
कुशल मंगल रहे आपकी कृपा से। पूजा संपन्न होने के बाद आपको माँ कुष्मांडा से प्रार्थना करनी है। हे परमेश्वरी, मैं आपका आवाहन करती हूँ। मैं आपको बुलाना नहीं जानती हूँ, ना तो विसर्जनम अर्थात ना ही आपको विदा करना जानती हूँ। मुझे आपकी पूजा भी करनी नहीं आती। कृपा करके मुझे क्षमा करें। ना मुझे मंत्र का ज्ञान है, ना ही क्रिया का। मैं तो आपकी भक्ति करना भी नहीं जानती। यथासंभव पूजा कर रही हूँ। कृपा करके मेरी भूल को क्षमा कर दें और पूजा को पूर्णता प्रदान करें। मैं भक्त हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा कर दे, मेरे अहंकार को दूर कर दे। मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार से क्षमा याचना करके आप माता को खुश कर सकती हैं। दोस्तों, नवरात्र के चौथे दिन पान के पत्ते में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखें और महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए पान को देवी माता को चढ़ा दें। इससे आपकी इच्छा पूर्ति होगी और धन प्राप्ति होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो ज़रूर जाकर सुने, क्योंकि नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना ज़रूरी होता है। इससे आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनने मात्र से हमें पुण्यों की प्राप्ति होती है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद।